रमज़ान के आते ही जहां हर चीज़ पर सेल लग जाती है, ऑफ़र लग जाती है, वहीं पर सब्जियों और फ्रूट्स के जो रेट्स हैं ना, आसमानों से बातें करने लग जाते हैं। तो मैं भी रमज़ान के स्टार्ट होते ही बहुत सारी सब्जियों को भी सेव करके रख देती हूँ और उसके साथ-साथ बहुत सारे फ्रोज़न फूड भी बना के रख देती हूँ, ताकि आने वाला मंथ है ना, मेरे लिए भी बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ गुज़र जाए। मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरह से पहले से ही तैयारी करके रखने में। और आज मैं कुछ सब्जियों को स्टोर कर रही थी और इस तरह से मैं स्टोर करती हूँ कि उनकी जो न्यूट्रिएंट्स है ना, वो भी बिल्कुल ज़ाया ना हो, उनके कलर्स भी बिल्कुल ख़राब ना हो। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से मैं अपनी सब्जियों को स्टोर करके रखती हूँ। और इस तरह से स्टोर करके रखने से बहुत सारे दिन, महीनों तक ये सब्जियां बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, नॉर्मल मैंने पानी लिया है, उसमें मैंने 2 से 3 टेबल स्पून के जितना नमक ऐड कर लिया है। और इस तरह से ये पानी बनाने के बाद ये जो टमाटर है ना, एक बार तो मैं बिल्कुल टेप वाटर में वॉश करने के बाद लास्ट में इस तरह से वॉश ज़रूर करती हूँ, क्योंकि ये टोमेटोज़ अक्सर सैलेड वगैरह में भी यूज़ होते हैं। कभी मैं इसकी स्किन रिमूव करती हूँ, कभी एज इट इज़ भी पका देती हूँ। तो इस तरह से मुझे ये ठीक लगता है और मुझे ऐसे लगता है कि बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए, क्योंकि इसकी जो स्किन है ना, वो भी हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से क्लीन करने के बाद मुझे एक सेटिस्फिकेशन हो जाती है। तो अगर आप कोई और सब्ज़ी वॉश करना चाहते हैं ना, तो सेम मेथड के साथ वॉश कर सकते हैं। फ्रूट्स जैसे एप्पल्स वगैरह, जिनके छिलके वगैरह नहीं उतारते हैं ना, उनको आप इसी तरह से क्लीन करके रखा करें। क्योंकि ये जब खेतों में होती है ना, तो कभी कभी इनके अंदर वो सांप वगैरह भी होते हैं, उनके भी पाँव इनको लगते हैं और इसके ऊपर स्प्रे वगैरह भी बहुत सारे होते हैं ना। तो इस तरह से सब्ज़ी को क्लीन करने से बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन भी हो जाएगी और हेल्दी भी हो जाएगी। और इसी तरह से ये जो खीरे हैं ना, इनको भी मैं वॉश कर देती हूँ। केमिकल के जो स्प्रे होते हैं उनसे तो डर लगता है, सबसे ज़्यादा जो मुझे डर लगता है ना, वो स्नेक से ही डर लगता है। क्योंकि एक बार मैंने सोशल मीडिया पे वीडियो देखी थी कि टमाटर के ऊपर इस तरह से चल रहा था। उसके बाद मैं इनको इसी तरह से वॉश करके रखती हूँ अपने फ्रिज में। और फ्रिज ऑर्गेनाइज करने की ऑलरेडी वीडियो आपके साथ मैंने शेयर की हुई है। इस तरह से मैंने ये काफ़ी मंथ हो गए हैं ये मैंने बनाया हुआ है। इसी तरह से मैं अपने टमाटर, कोई भी सब्ज़ी जो मुझे एक वीक के अंदर यूज़ करनी होती है ना, उनको मैं इसी तरह से स्टोर करके रखती हूँ। इस तरह से बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। कार्डबोर्ड का बॉक्स है, तो एक्स्ट्रा कोई भी मॉइस्चर वगैरह होता है तो इसी में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये जो वीडियो है ना, आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे मौजूद है और वहाँ पर आप देखेंगे कितने मंथ पुरानी है। उतने दिन से मैं इन कार्डबोर्ड के बॉक्सेस को यूज़ कर रही हूँ। तो आजकल हमारे पास इस तरह की सिंधी पालक है ना, वो आई हुई है मार्केट में और इसका टेस्ट है ना, अमेजिंग है। जो दूसरी बड़े बड़े लीव्स वाली जो पालक होती है ना, उससे तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट है। सबसे पहले मैंने इसको लीव्स को कट कर लिया है। कट करने के बाद जो मुझे फ्रिज में स्टोर करके रखनी होती है ना, उनको मैं वॉश बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। इस तरह से मैंने ये क्लोथ्स के बैग्स बनाए हुए, ये कॉटन का मटीरियल होता है। तो ऊपर जो आपको ब्लू कलर का बैग नज़र आ रहा है ना, इसकी तो वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। पर्पल वाले बैग की आपको वीडियो नहीं मिलेगी, क्योंकि इसको मैंने 4 से 5 साल पहले बनाया हुआ था, तब मेरा चैनल नहीं था। तो इस तरह से मैं इसको, इस बैग को दोनों साइड से यूज़ कर लेती हूँ और किसी भी साइड से कोई भी सब्ज़ी मैं इस तरह से स्टोर करके रखती हूँ ना, तो इस तरह से मेरी सब्ज़ी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। एक तो थोड़ी सी स्पेस के साथ मैं इसको मैनेज भी कर लेती हूँ और उसके साथ साथ सब्जियों में एक्स्ट्रा पानी वगैरह होता है ना, वो भी सारा का सारा कपड़ा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से आप अपनी सब्ज़ी को स्टोर किया करें। ख़ास तौर पे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है ना, उनको वॉश करके फ्रिज में ना रखा करें। थोड़ा सा जब पानी होता है ना, तो उसमें ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो बस इस तरह से मैंने एक ये पोटली रेडी कर ली है और दूसरी जो पालक है ना, उसको मैं वॉश करूँगी। तो इसको खुले पानी में ही वॉश करती हूँ। ये तो मेरी सारी जो सिस्टर्स है ना, इसी तरह से ही वॉश करती होंगी। लेकिन ख़ास टिप ये है कि आप जब इसको वॉश करने के बाद बाहर निकालते हैं ना, तो इस तरह से हाथों से ना निकाला करें। इस तरह से एक तो आपके हाथों के ऊपर ये छोटे छोटे से पीसेस जो है ना लीव्स के, ये लग भी जाते हैं, ज़ाया भी होती है और उसके साथ साथ आपका टाइम भी काफ़ी सारा लग जाता है। आपको क्या करना है, इस तरह से ये जो पकोड़ा फ्राई करने का स्ट्रेनर है ना, इसको यूज़ करना है। इस तरह से जब आप इसके साथ इसको निकालेंगे ना, तो पालक बिल्कुल ज़ाया नहीं होगी, आपका टाइम भी बहुत सारा सेव हो जाएगा। कोई भी छलनी आप यूज़ कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपके पास इस तरह की हो वो ही यूज़ करें। मेरे पास ये पुरानी ही है, आप देख सकते हैं इसका हैंडल है ना, टूट चुका है, लेकिन ये अभी तक मैं काम में ले आ रही हूँ। तो बस इस तरह से इसको मैंने साफ़ कर लिया है और 4 से 5 पानी में वॉश करने के बाद पालक बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाती है। उसके बाद मैं इसको ना इस तरह से रखती हूँ कि इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी वगैरह है ना, वो सारा का सारा ड्राई हो जाए।
इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो इस पालक को हल्का सा ब्लंच करके और उसके बाद ग्राइंड करके आप इसकी पेस्ट भी बना सकते हैं। मैं अक्सर इन लीव्स को इसी तरह से ग्राइंड करने के बाद इनको पेस्ट बना के पराठे वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि पालक का जो कुकिंग टाइम है ना 5 मिनट है। उससे ज़्यादा अगर आप इसको कुक करेंगे ना तो इसकी न्यूट्रिएंट्स सारी ज़ाया हो जाती हैं, फिर एक ब्लैक कलर इसमें आ जाता है। तो इस तरह से लीव्स है ना, जो छोटी सिंधी पालक है ना, उसको मैं इसी तरह से लीव्स को ग्राइंड कर लेती हूँ। उसके बाद मैं पराठे वगैरह भी बना लेती हूँ। कोई भी रेसिपी मुझे बनानी होती है ना तो इस तरह से मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पर ये पराठे का आटा बनाने की क्लिप आ गई थी, तो सोचा आपके साथ थोड़ी सी एक और टिप ऐड कर दूँ। आपको क्या करना है, जब भी आप पराठों का आटा लगाएं ना, खास तौर पे पालक का, उसके अंदर आप दही को ज़रूर ऐड किया करें। हाफ कप के जितना ऐड करेंगे ना तो इस तरह से आपके जो पराठे हैं ना खस्ता बनेंगे। यहाँ पर मैंने दही ऐड किया था, लेकिन क्लिप है ना काफ़ी पुरानी थी तो स्किप हो गई है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इसको इस तरह से स्टोर करने वाली हूँ। तो इसको मैंने बाहर डाइनिंग टेबल के ऊपर तकरीबन 4 से 5 घंटे रख लिया था। अगर आपके पास स्पिनर है ना तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल तो मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ मेरे पास जो शॉपिंग बैग्स होते हैं ना वो ही हैं। तो आप इस तरह का शॉपिंग बैग भी यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास कोई डिलीवरी के साथ बैग्स आते हैं ना उनको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास फूड डिलीवरी का बैग अभी फ़िलहाल मौजूद नहीं था, तो मैं ब्राउन फोल्डर लेकर आई हूँ जिसमें हम पेपर वगैरह रखते हैं। तो उसी के अंदर मैं ये जो मेथी के लीव्स है ना, इनको भी मैंने वॉश नहीं किया है, तो क्योंकि मुझे इनको फ्रिज में रखना है। तो इस तरह से मेथी या पालक कोई भी चीज़ मैं फ्रिज में रखती हूँ ना तो इस तरह के ये जो फोल्डर्स होते हैं ना ब्राउन कलर के पेपर के, इनके अंदर भी मैं रख देती हूँ। इस तरह से भी सब्ज़ी बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। तकरीबन 1 वीक तक आराम से आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। हो सकता है उससे भी ज़्यादा चल जाए, लेकिन मैंने कभी इस तरह से एक्सपीरियंस किया नहीं है, क्योंकि मेरे घर पे 1 वीक तक की सब्जियां आती हैं और उसी के दौरान मैं उनको यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों को मैंने कुछ इस तरह से रेडी किया है, और इस तरह की एक कोई भी बास्केट में अपने फ्रिज में ज़रूर रखती हूँ। इसमें सब्जियां स्टोर करके रख देती हूँ, कभी कभी इसमें ब्रेड भी रख देती हूँ। इससे मेरा जो फ्रिज है ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन लुक देता है। तो आगे रमज़ान भी आ रहे हैं, आप अपने किचन के लिए बहुत सारे ऐसे टूल्स भी लेते हैं, गैजेट्स, ऑर्गेनाइज़र लेते हैं ना, तो इस तरह का अगर आपको एक बॉक्स लेना है ना तो आप बेझिझक ले सकते हैं। तो इसमें मैं अपने हरा धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक को स्टोर करके रखती हूँ, जो मुझे उसी टाइम चाहिए होती है। और इसमें भी मैंने एक टिश्यू पेपर की लाइनिंग लगाई होती है। तो इस तरह से मज़ीद जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है ना, टिश्यू पेपर भी एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसके अंदर वेंट्स तो ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो टमाटर को स्टोर करने का ये तरीका लास्ट रमज़ान में मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो इस तरह के ये जो बॉक्सेस है ना, कुकी बॉक्सेस, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैंने इस तरह से स्लाइसेस करके और लेयरिंग कर दी है, और बीच में मैंने ये जो क्लिंग शीट है ना इसको यूज़ किया है। आप कोई भी पॉली बैग यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप टमाटर की स्लाइसेस बना के रखते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। जितनी भी स्लाइसेस की आपको ज़रूरत हो ना तो आप निकाल के और उसी टाइम यूज़ कर सकते हैं। और जब आप इसको पकाएंगे ना तो इसकी स्किन है ना खुद ब खुद रिमूव हो जाती है। तो अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं, और रिमूव करना चाहें ना तो रिमूव भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये जो ग्रीन चिलीज़ है ना, इनको भी मैंने चॉप करके इस तरह से क्यूब्स बनाए हुए थे। यहाँ पर थोड़ी सी ही बची थी, और चटनी भी साथ में मैं इसी तरह से बना देती हूँ। इतनी सारी टिप्स देने के बाद ये जो पालक थी ना, इसका भी जो भी पानी वगैरह था ड्राई हो चुका था, और इनको मैंने जिपलॉक बैग से ना उनमें भर लिया है। यहाँ पर मैं इनको बॉयल बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। इस तरह से जिपलॉक्स बैग में भरने के बाद जब भी मुझे यूज़ करनी हुई ना तो एक जिपलॉक बैग में निकालूंगी और बस उसी टाइम में यूज़ कर लूँगी, क्योंकि इसको पकने में बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगता है। इसको बॉयल करो, फिर इसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ना उनको ज़ाया करो, वो मुझे बिल्कुल भी ठीक से नहीं लगता है। तो इस तरह से आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। ये जो पालक है ना सिंधी पालक है, तो इसको कुक करने का 2 से 3 मिनट भी नहीं लगते हैं। तो इसी तरह से ये मैंने जिपलॉक्स बैग बना दिए हैं। फ्रीज़ होने के बाद देखें कुछ इस तरह से ये बन जाते हैं। और जितना भी आपको क्यूब यूज़ करना है ना, इसी तरह से आप इसको कट करने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो पूरे बैग में जो भी पालक है ना उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप अपने पराठों में भी यूज़ कर सकते हैं, सब्जी में, दाल पालक किसी में भी यूज़ कर सकते हैं।
तो बहुत सारी सब्जियां मैंने मील प्लान करने के लिए चॉप करके रखी थी। उसी में ये जो प्याज है ना, इसको भी मैं इस तरह से चॉप करके रख लेती हूँ। उसके बाद मैं इस तरह से जिपलॉक्स बैग में डाल के इनको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। टमाटर भी मैं इसी तरह से कुछ चॉप करके भी रखती हूँ, कुछ स्लाइसेस, कुछ पेस्ट करके भी मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। तो इस तरह से अगर आप इनको चॉप करके, तो मोटा मोटा सा चॉप करने के बाद जिपलॉक्स बैग में भरने के बाद आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। मटर आजकल बिल्कुल सस्ते हैं, हमारे पास तो 60 रुपीज़ पर केजी कल या परसों मिल रहे थे। आज की रेट्स का मुझे आइडिया नहीं है। तो इनको स्टोर करने का ये जो तरीका है ना, ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैं तकरीबन 1 साल से इसी मेथड के साथ मटर को स्टोर करती हूँ। इनका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको फॉलो करनी होगी। आपको क्या करना है, बिल्कुल पानी जब बॉयल हो जाए ना, उसमें 1 चम्मच के जितनी चीनी और थोड़ा सा नमक डाल दें, 1 चम्मच के जितना ही। उसके बाद आप ये जो मटर है ना, पील करने के बाद आप इसको इसके अंदर डाल दें। यहाँ पर मैंने पानी में डाल दिए थे थोड़ा सा वॉश करने के लिए। तो इस तरह से डालने के बाद आपको फ़ौरन निकाल देने हैं। निकालने के बाद आपको साथ में ही आइस वाटर रखना है। उसके अंदर जब आप इसको डालेंगे ना, तो इनका कुकिंग प्रोसेस इधर ही रुक जाएगा और इनका जो कलर है ना, बिल्कुल भी डार्क नहीं होने वाला। क्योंकि अक्सर जब हम कोई भी सब्ज़ी इस तरह से बॉयल करते हैं ना, सबसे पहले जो डैमेज चीज़ होती है ना, वो उनका कलर होता है। उसके बाद एक साफ़ कपड़ा लेकर इस तरह से इसके ऊपर फैला दें। ओवरनाइट आप इसको छोड़ सकते हैं, नहीं तो तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए इसको रेस्ट दे दें छाँव में। उसके बाद आप जिपलॉक्स बैग में इसको भरने के बाद आप इसको कर दें फ्रीज़। बहुत ही अच्छा सा ये आइडिया है। इस तरह से इतने सारे जिपलॉक्स बैग्स मैंने रेडी कर लिए हैं। साथ में अब फ्रीज़ होने के बाद कुछ इस तरह से ये हो गए हैं। चॉप टोमेटोज़ को भी आप इस तरह से अगर आप चाहें तो क्यूब्स में कट कर सकते हैं, इजीली कट हो जाएंगे। मटर हैं और प्याज है ना, इसको आप इस तरह से जितनी भी यूज़ करनी हो, इस तरह से आप इसको तोड़ने के बाद एक क्यूब निकाल के आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो किसी भी कंटेनर में भी भर के इन तमाम सब्जियों को रख सकते हैं। अब यहाँ पर ये मेरी जो मास्टर ग्रेवी है ना, इसको मैं रेडी कर रही हूँ। इसको कुछ दिन पहले ही इसकी कंप्लीट रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो मेरे क्यूब्स थे ना, थोड़े से बड़े साइज़ के थे। तो मुझे कभी थोड़ी ग्रेवी चाहिए होती है ना, तो आज मैंने एक ट्रिक लगाई है। जो फॉइल पेपर है ना, वो ले लिया है और बिल्कुल इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग इस तरह से कट करने के बाद सेंटर में मैंने लगा दिए हैं। तो इस तरह से जब क्यूब की ज़रूरत होगी ना, तो छोटा क्यूब मेरे पास आ जाएगा। तो मेरी ये जो ग्रेवी है ना, बिल्कुल ज़ाया भी नहीं होने वाली और मेरा टाइम भी सेव हो गया है साथ साथ। तो ये टिप उनके लिए हैं जिनके पास छोटे से जो क्यूब्स होते हैं ना, वो हैं नहीं। मेरे पास इस तरह के ये जो कंटेनर है ना, इन्हीं में मैं इनको फ्रीज़ करके रखती हूँ। और यहाँ पर देखें, बहुत सारी तो मैंने यूज़ भी कर ली है। बस एक मैंने क्यूब निकाला और इस तरह से सेंटर से जब मैं इसको तोड़ूंगी ना, तो बिल्कुल ये सेपरेट हो जाएगा। फॉइल पेपर को अलग कर देना है और बस आप अपनी मस्टर्ड ग्रेवी को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वर्किंग है ना, तो ये टिप्स ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि इसके साथ आपकी लाइफ है ना, बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो ये तो मैंने टोमेटो की पेस्ट बनाई थी। इसको मैंने बस टोमेटोज़ को बॉयल करने के बाद इनको ग्राइंड कर लिया है। इसकी स्किन्स कुछ मैंने रिमूव की थी, कुछ मैंने छोड़ दी हैं। अगर आपको स्किन्स खाने में कोई इशू नहीं हो रहा ना, तो आप एज इट इज़ भी इनको ग्राइंड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बस इस तरह से क्यूब्स की शेप में मार्किंग कर ली और बस क्यूब्स बनने के बाद मैंने इनको तोड़ दिया था और इस तरह से ये बन के रेडी हो गए हैं। तो फ्रीज़ होने के बाद अगर आपको लगता है ना बिल्कुल जम गई है, तो आप नाइफ़ के साथ भी इनको अलग कर सकते हैं। तो बस जी, अब हम बिल्कुल एंड की तरफ आ गए हैं अपने वीडियो के। मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, मिलूँगी आपके साथ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। आपकी सजेशंस का हमेशा मुझे वेट रहता है, तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। मिलूंगी आपके साथ ऐसे ही एक वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल पे नए हैं ना, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।